Welcome back to my online class. I am present here with new chapter of English literature. This is the third chapter of English literature. This is a poem, and this is the first part of this chapter. The title of this chapter is Two in Bed. Two in Bed मतलब एक बेड पर दो, इसका हिंदी यही है. But before start this chapter, some objective work in first page of this chapter. You can see that the first page of this chapter had come in your screen. आपके स्क्रीन पे देखिए ये पहला पेज आ गया है इस चैप्टर का. यह जो चैप्टर का पहला पेज दिख रहा है ना, इस पेज में आपको क्या करना है. तो इस पेज में पहले आपको पढ़ना है क्या लिखा हुआ है. तो आप पढ़िएगा टिक. क्या करना है? टिक द boxes which show the actions that will help you get a good night sleep. मतलब अच्छी नींद आने के लिए ये देखिए there are some pictures, there are some drawing, and through these different types of actions you will tick the correct marks on the correct actions which help you to get a good night sleep. आपको अच्छी नींद आने के लिए इसमें आपको क्या क्या करना चाहिए. तो पहला क्या है? तो पहला जो दिया हुआ ड्रिंक अ ग्लास मिल्क. एक गिलास दूध पीना चाहिए. ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क. फर्स्ट एक्शन इज ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क. इसके बाद क्या करें? तो ये सही हो जाए. हाँ, रात में दूध पीना चाहिए अच्छी नींद आने के लिए. तो हम टिक करेंगे. जो करना चाहिए सही है उसी में टिक करेंगे. जो सही नहीं है उसको छोड़ देंगे, उस पर क्रॉस कर देंगे. ठीक है. सेकंड एक्शन क्या है? सेकंड एक्शन ईट अ लार्ज स्नैक्स. क्या हमको खूब ज़्यादा बड़ा सा दम पिज्ज़ा बर्गर वगैरह रात में खाना चाहिए या नमकीन आइटम खाना चाहिए? नहीं. तो इसको ये रॉन्ग होगा. थर्ड एक्शन क्या है? तो थर्ड एक्शन देखिए बॉक्स में. थर्ड एक्शन क्या दिखा रहा है? तो थर्ड एक्शन दिखा रहा है प्ले वीडियो गेम. क्या वीडियो गेम खेलना चाहिए? नहीं, रात में वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए. तो इसको क्रॉस कर देंगे. फिर आइए सेकंड रो में. सेकंड रो का फर्स्ट एक्शन क्या दिखा रहा है? दिखा रहा वॉच टेलीविजन. रात में टेलीविजन देखना चाहिए सोने जाने से पहले? नहीं, रात में टेलीविजन नहीं देखना चाहिए. तो ये क्रॉस कर देंगे. इसके बाद सेकंड रो का जो मिडिल एक्शन है, मिडिल बॉक्स में जो एक्शन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? रीड अ बुक. हाँ, रात में बुक पढ़ सकते हैं अच्छी नींद आने के लिए. अगर आपको कोई ऐसा नहीं कोर्स बुक ही पढ़ना है, अगर कोई बुक, कोई स्टोरी बुक, कोई पोएम बुक पढ़ना है तो यू कैन रीड. आप रीड कर सकते हैं. उससे अच्छी नींद आएगी. तो उसमें टिक लगाएंगे. सही होगा, टिक करेंगे. इसके बाद 1 2 3 4 5 6 एक्शन क्या बता रहा है? 6 एक्शन में बता रहा है वॉच ए स्कैरी फिल्म. वॉच अ स्कैरी फिल्म. क्या रात में हम लोग को डरावना मूवी देखना चाहिए? स्कैरी मतलब डरावना. तो डरावना मूवी देखना चाहिए? तो नहीं देखना चाहिए. तो क्रॉस कर देंगे. इसको क्रॉस कर देंगे. फिर आते हैं नीचे. जो नीचे में 3 एक्शन दिख रहा है ना, वो 3 एक्शन क्या है? तो नीचे में फर्स्ट बॉक्स में जो एक्शन दिख रहा है गो टू बेड ऑन टाइम. गो टू बेड ऑन टाइम. हम लोगों को समय पे बेड पे जाना चाहिए. हाँ, लेट नाइट हम लोग को नहीं सोना चाहिए. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. दिस इज परफेक्ट. हम लोग को समय पे बेड पे जाना चाहिए सोने के लिए और समय पे भी उठना चाहिए. ना लेट से सोना चाहिए ना लेट से उठना चाहिए. इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में क्या एक्शन दिखा रहा है? स्टे वेरी लेट. स्टे वेरी लेट. क्या रात तक रुकना चाहिए पढ़ने के लिए? नहीं, देर रात तक नहीं रुकना चाहिए पढ़ने के लिए. दिस इज रॉन्ग. तो इसको क्रॉस कर देंगे. और लास्ट में क्या है? जो सबसे लास्ट में कॉर्नर पे जो एक्शन है वो एक्शन क्या है? देखिए बॉक्स में एक्शन क्या दिखा रहा है? हैव अ क्वाइट बेडरूम. आपका जो बेडरूम है वो एकदम क्वाइट होना चाहिए. क्वाइट मतलब होता है शांत. क्वाइट का मतलब होता है शांत. तो क्या बेडरूम शांत होना चाहिए? हाँ, जहाँ हम सोने जा रहे हैं हम लोग चाहते हैं कि आवर बेडरूम एक क्वाइट वेल, बहुत शांत हो ताकि हम आसानी से हमको गहरी नींद आ सके. सो दीज आर सम एक्शंस. जो सही है उसमें सही टिक करेंगे
और जो नहीं करना चाहिए उसमें क्रॉस करें, ठीक है। तो दिस इज सम एक्टिविटी यू कैन डू इट योरसेल्फ का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ, मतलब आपको खुद से करना है। अगर टिक लगाना है तो आप लिख सकते, अगर अभी आपके पास बुक नहीं है तो आप एक कॉपी में लिख लीजिए क्या क्या करना चाहिए आपको जिससे अच्छी नींद आए। तो आप एक कॉपी के पेज पर रफ पेज पे ही लिख सकते हैं चैप्टर के नाम के साथ क्या करना चाहिए। नाउ कम टू दिस, आफ्टर दिस कम ऑन दिस पोएम, इस पोएम पर आता है, ओके। कम दिस पोएम, इस पोएम पे आता है। देन टाइटल ऑफ दिस पोएम इज टू इन बेड। थ्रू दिस पोएम poet is saying, not what, poet is saying that poet is saying about problem himself, उसको क्या प्रॉब्लम है वो बता रहा है। एक वर्ड आता है सिबलिंग, SIBLING, सिबलिंग का मतलब क्या होता है? सिबलिंग का मतलब होता है सगा। सिबलिंग मीन्स सगा। सगे भाई बहन होते हैं ना, उसको सगे भाई बहन को सिबलिंग बोलते हैं। आपके भैया आपके दीदी क्या हुए? आपके सिबलिंग हुए आपके, ठीक है मम्मी। अगर एक पेरेंट से उसके 4-5 चिल्ड्रेन हैं तो सभी सिबलिंग होंगे आपस में, ठीक है। अगर किसी के सिबलिंग नहीं है तो आपके अंकल आंटी हैं, उनके अगर चिल्ड्रेन है तो वो आपके कजन होंगे। तो कजन और सिबलिंग में यही अंतर है, ठीक है। अब आते हैं तो बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर, before start this chapter, before explain this chapter, I want to say something that through this poem, poet is sharing about problem while he is sleeping with his brother। जब अपने भाई के साथ रात में सोता है, एक ही बेड पे सोने मिलता है, तो but actually poet want to share this problem because this is a common problem for everyone. This is a common problem for everyone, found in every house, हर घर में पाया जाता है। क्या होता है कि अगर आपके पेरेंट बोल दिए जाओ बेटा ये भाई, आप लोग दोनों भाई एक साथ सो जाइए, आप भाई के साथ सोइए, आप दीदी के साथ सोइए। तो क्या होता है ना, सोने समय अगर बॉडी का पोस्चर अगर सही ना हो तो एक तो अच्छे से सोता है, जिसका पोस्चर सही नहीं वो तो अच्छे से सोएगा, मजे से सोएगा। लेकिन जिसका पोस्चर सही है, जो नॉर्मली सोता है, अच्छे ढंग से सोता है, सोने के समय भी हम लोग का जो बॉडी पोस्चर है वह शुड भी करे, सही होना चाहिए। नहीं तो अगर हम अपने बेड को हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो तो बेचारा, हम तो मजे से सोएंगे, वो बेचारा रात भर टेंशन में रहेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ जो है, ये पोएट जो है, स्पीकर जो है, इस थ्रू दिस पोएम एक्सप्लेन, पोएट जो है इस पोएम के द्वारा एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या नहीं करना, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब उसका एक भाई है, ब्रदर्स, पोएट स्पीकर ब्रदर्स, स्पीकर्स के ब्रदर का नाम है टॉमी। क्या नाम है? टॉमी। नेम ऑफ द पोएट ब्रदर्स, अगर हम बोलेंगे कि नाम लिखिए तो जो पोएट के ब्रदर्स का जो नाम है, पोएट का जो ब्रदर्स है, पोएट्स ब्रदर, नेम ऑफ पोएट्स ब्रदर इज टॉमी। व्हाई? टॉमी। ये जो है ना, ये पोएट के ब्रदर का नाम है। अब वह ब्रदर, पोएट का जो ब्रदर है वह इसके साथ सो रहा है, और वो जब सोता है तो भी शेप में सोता है, उसका पोस्चर अच्छा नहीं है, तो रात भर पोएट टेंशन में रहता है, उसको नींद ही नहीं आता। वह सोते सोते पोएट के साइड पे आ जाता है, पोएट के बेड के साइड में आ जाता है। तो वो तो उसका टॉमी जो है खूब मजे से सोता है, वो बेचारा रात भर टेंशन में रहता है। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ भी होता है। तो आप लोग भी कभी अपने पेरेंट्स से शिकायत करते हैं, देखो ना मम्मी, या देखिए ना पापा, भैया दीदी जो है ऐसे सोते हैं, हमको रात में प्रॉब्लम होता है सोने में। तो ये इसी चीज को पढ़ना है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर एवरीवन बिकॉज दिस इज ए कॉमन इवेंट दैट फाउंड इन एवरी हाउस। तो ये चीज है कि इस पोएम में हम लोग जाने कि यह पोएम जो है, इस पोएम के द्वारा द पोएट वांट्स
प्रॉब्लम इज फाउंड इन एवरी हाउस। क्या होता है, अभी मैंने एक वर्ड लिखा था सिबलिंग, लिखा था ना, तो सिबलिंग का मतलब होता है जिस घर में भाई बहन रहते हैं। अब क्या होता है कि भाई मतलब कि रात में अब अगर एक बेड है, उस बेड में अगर आपके भाई आपके साथ या दीदी के साथ सोती है, तो क्या होता है दोनों में बेड को लेकर थोड़ा क्या होता है, अब सो जाने के बाद देखते हैं कि अरे सब लोग अलग अलग सेट में सोते हैं, अलग अलग तरीके से सोते हैं। तो सबसे पहले दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। अगर हम लोग का पोस्चर, आवर पोस्चर शुड बी करेक्ट व्हाइल वी आर स्लीपिंग। जब हम लोग सो रहे हैं तो हम लोग का बॉडी पोस्चर जो होता है ना, वो सही होना चाहिए। तो पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि उसका भाई जो है टॉमी, उसके ब्रदर्स का क्या नाम है, पॉइंट का ब्रदर्स का नाम है टॉमी। नेम ऑफ पॉइंट ब्रदर, क्या नाम है उसके भाई का, उसके भाई का नाम है टॉमी, TOMMY, टॉमी। टॉमी इज पॉइंट ब्रदर, या टॉमी जो है वो पॉइंट का भाई है। अब वो अपने भाई के बारे में बता रहा है कि जब सोता है रात में तो पॉइंट को बहुत प्रॉब्लम फेस होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो जब वह सोता है तो जिस बेड के जो भाग में वह सोता है उस भाग से खिसकते हुए पॉइंट के साइड में भी आ जाता है। अब पॉइंट को थोड़ा सा बेड में जगह मिलता है, अब वो रात भर परेशान, सो नहीं पाता, उसको नींद नहीं आता। क्यों नींद नहीं आता है, तो बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर, उसके भाई के कारण उसे नींद नहीं आती है। तो इसी प्रॉब्लम को जो है द पोएट इज शेयरिंग थ्रू दिस पोएम। ओके, लेट अस स्टार्ट दिस पोएम। All of you will read this poem, okay? But if I want to summary, अगर मैं इस पोएम को एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको पोएम को पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद इसका समरी शेयर करेंगे। ठीक है, समरी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे पोएम को। बट इसके पहले हमें पोएम को, यू कैन सी दैट आई हैव रिटन this poem on the board. Now I am going to read one by one, line by line, and I will explain. But before this, once again I want to say that this is a common problem for every sibling. यह जो है ना, सिर्फ ये पोएट ही अपने बारे में बता रहा है, पोएट को पता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं है, हर घर में है ये प्रॉब्लम। मम्मी पापा लोगों को बोलते होंगे कि जा बेटा सो लो, तो आप लोग बोलते हैं कि जा दोनों भाई के साथ, आपको बोलते हैं कि भैया के साथ सो जाओ, आपको बोलते हैं दीदी के साथ सो जाओ। तो आप लोग मम्मी पापा से कभी कभी बोलते हैं देखो मम्मी, देखो पापा, ये देखिए पापा, ये देखिए मम्मी, देखिए अच्छे से नहीं सोता बेड पर, यह क्या करता है, सोते सोते जो है मुझे साइड कर देता है, पूरे बेड में वो अकेले सोता है। तो आप लोग कभी कभी अपने पेरेंट को शिकायत करते हैं। तो यह हो सकता है कि आपके सिबलिंग के द्वारा, आपके सिबलिंग के कारण, आपके भाई या बहन जो भी है छोटे बड़े, उसके कारण आपको प्रॉब्लम होता है बेड पे सोने में, बेड शेयर करने में। ये जो बेड शेयर हो रहा है ना पॉइंट के द्वारा, ये प्रॉब्लम सबको है। तो आप लोगों में भी से जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों में से किसको किसको प्रॉब्लम होता है, आप लोग भी बता सकते हैं। ठीक है, कि देखिए ना, मुझे ये दीदी या ये भैया जो है ना सोते तो मेरे साइड में आ जाते सोते सोते, या अच्छे से अपने बॉडी पोस्चर को अच्छे से रख के नहीं सोते। तो ये प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, दिस इज ए कॉमन प्रॉब्लम। तो इसको ठीक करना है। ठीक है, अब नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस चैप्टर, सॉरी आई एम गोइंग टू रीड दिस पोएम लाइन बाय लाइन। व्हेन माय ब्रदर टॉमी, मैंने अभी बताया कि व्हाट इज द नेम ऑफ speaker, or what is the name of brother of speaker, or what is the name of brother of this poet. इस poet के भाई का क्या नाम है, टॉमी। क्या नाम है, what is the brother's name of poet टॉमी,
Now, through this poem, poet wants to say that when my brother Tommy sleeps in bed with me, poet कह रहा है कि जब मेरा भाई टॉमी जब मेरे साथ बेड पे सोता है, he doubles up and makes himself exactly like a bee. He sleeps when my brother Tommy sleeps in bed with me. Brother is saying that poet is saying that जब उसका भाई उसके साथ बेड पे सोता है, he doubles up and makes himself exactly like a bee. वह बोल रहा है कि जब वह बेड पर सोता है, टॉमी जो है पोएट का भाई टॉमी जब उसके साथ बेड पे सोता है तो अपने शरीर को डबल कर देता है, ऐसा कर देता है, क्या कर देता है, और एकदम उसका जो बॉडी पोस्चर है सोते समय एकदम अच्छा नहीं होता है, और वह क्या करता है तो अपने बॉडी को किस शेप में ले आता है, तो वी शेप में। किस शेप में सोता है वो बॉडी को करके वी शेप में सोता है। वह जो टॉमी है सोते समय उसका बॉडी का शेप कैसा हो जाता है, वी शेप में। तो वही बता रहा है, इसी चीज को जो है पोएट जो है वह कह रहा है कि ही डबल्स अप एंड मेक्स हिमसेल्फ एग्जैक्टली लाइक अ वी। सोते समय उसका बॉडी वी शेप में वो कर देता है। एंड कॉज द बेड इज नॉट वाइड। अब चूंकि वह बेड तो अगर जो बेड मिला है वह तो वाइड नहीं, मतलब बेड कम चौड़ा है, बेड बहुत बड़ा नहीं है, बेड ज्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल बेड है, जनरल बेड है। एंड कॉज द बेड इज नॉट वाइड, अ पार्ट ऑफ हिम इज ऑन माई साइड। इससे क्या होता है कि ये जो टॉमी है, ये जो पोएट का भाई है, वह इस पोएट के स्पीकर के साइड में आ जाता है सोते सोते, अपने बॉडी के शेप को वी शेप में कर देता है ना, सोते समय वी शेप में हो जाता है, तो वह पोएट के साइड में भी आ जाता है, और पोएट को बहुत कम जगह मिलता है सोने के लिए, वो बहुत प्रॉब्लम फेस करता है सोते समय। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम in Hindi. In next video I will explain summary of this poem. Okay, this time I have explained the poem in Hindi. Okay, in next video I will explain summary of this poem. Thank you, student.